हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपसे बात करने के लिए आए हैं कि झारखंड की नियोजन नीति 60-40 जो वर्तमान में कही जा रही है, उसका विरोध झारखंड के विद्यार्थियों को क्यों करना चाहिए और बाहरियों को झारखंड में नियुक्ति को लेकर के क्यों रोकना चाहिए, इसका झारखंड पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके को लेकर के। और माननीय मुख्यमंत्री जी अभी रामगढ़ उपचुनाव में एक दिन में 4-4 सभाएं करने का वक्त निकल जाता है, लेकिन नियोजन नीति बनाने में क्यों नहीं लगा रही है, इसको लेकर के तो वीडियो में आप केवल अंत तक बने रहें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि झारखंड के विद्यार्थियों को खास करके बाहरियों को झारखंड में खास करके स्टेट लेवल के एग्जाम्स में क्यों रोकना चाहिए, उसको लेकर के तो हम एक एक चीज़ें हम आपको समझाते हैं। देखिए, आप वर्तमान में अभी फ़िलहाल अभी देखते होंगे तो बिहार में भी टीचर की बहाली निकली है। वहाँ पर फिक्स कर दिया गया है कि नहीं, केवल बिहार के नागरिक ही भर सकते हैं। उसी तरीक़ा से अगर दारोगा का देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में भी कल परसों एक निकला है नोटिफिकेशन, वहाँ पर भी ये फिक्स कर दिया गया है कि नहीं, छत्तीसगढ़ का नागरिक ही होना चाहिए, वही इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। मतलब सभी राज्य जो हैं वह अपने अपने जो राज्यों में मतलब बाहरियों को रोकने के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं। तो बिहार वाले केवल बिहार में भरेंगे, यूपी वाले केवल यूपी में ही भरेंगे, छत्तीसगढ़ वाले छत्तीसगढ़ में भरेंगे, एमपी वाले एमपी में भरेंगे और बंगाल वाले बंगाल में ही भरेंगे। और मेरा झारखंड में अगर इस तरीके से 60 और 40 मान लिया जाए तो 50-50 मान सकते हैं इसको। यह रेशियो अगर रहने से झारखंड के विद्यार्थियों को इसका क्या नुकसान है, इसको लेकर के दोस्तों सबसे पहले हम आपको समझाते हैं कि 60-40 वो में आने के बाद मत कहने का मतलब अगर 1000 वैकेंसी झारखंड की कोई भी वैकेंसी 1000 आती है, उसमें से 600 तो रिजर्व हो जाएंगे झारखंडियों के लिए और 400 हो जाएंगे ओपन बाहरियों के लिए। तो सबसे पहले हम 400 बाहर को अगर हम यहाँ आने का मतलब सिलसिला नहीं रोकते हैं तो उससे हमको घाटा क्या होगा, उसको समझिए। सबसे पहले हम समझा देते हैं कि हम लोगों को अगर बाहरी लोग यहाँ आते हैं तो हम कट ऑफ से लेकर के नहीं डरते हैं कि कट ऑफ सब आकर के हमको बढ़ा देगा, है ना। चाहे कि हम लोग नहीं पढ़ने में कमज़ोर हैं या तो फिर हम लोग उससे मतलब उसके जब वो कंपटीशन में बैठेंगे तो हम लोग सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे, मतलब नहीं निकल पाएंगे, उसको लेकर के नहीं। बात इसको लेकर के है कि अगर 1000 की वैकेंसी में 400 बाहरी आ जाएंगे, ठीक है, और फिर उसी प्रकार से टीचर की बहाली निकलेगा, उसमें अगर 18,000 निकलेगा, उसमें से अगर 6,000 बाहरी हो जाएंगे तो उसका प्रभाव झारखंड में आने वाले जनरेशन पर क्या पड़ेगा, उसको हम समझाते हैं। दोस्तों, अगर 400 बाहरी हो जाएंगे और 400 अगर बाहर से आ जाते हैं झारखंड में तो मात्र नौकरी करने से मतलब नहीं है। वो 400 अगर नौकरी कर लेते हैं झारखंड में तो वो फिर यहाँ से कभी जाएंगे नहीं, इस बात को आप जानिए। वो 400 जो आ रहे हैं, एक वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर वो 400 जो कैंडिडेट बाहर से या झारखंड में आएंगे और 35 से 40 साल यहाँ पर जॉब करेंगे तो ऐसा बात नहीं है कि वो सब फिर यहाँ से चल जाएंगे, वो लौट करके जहाँ से आए थे वहीं। उनके बाल बच्चे भी होंगे अगर 2 से 4, तो उसको भी हम लोगों को 10 साल 8 साल के बाद उसको भी यहाँ का स्थानीयता प्राप्त होगा और उसको भी यहाँ का मतलब मूल निवासी मानना पड़ेगा और उसको अलग से फिर से कैंडिडेट। तो बताइए, इस तरीके से अगर बाहरी का यहाँ आने का मतलब कहने का मतलब सिलसिला जारी रहेगा तो एक कैंडिडेट जब यहाँ आता है तो कई कैंडिडेट को फिर बढ़ाएगा झारखंड में। इस प्रकार से यही सिलसिला जो पिछले 22 सालों से जो चलता आ रहा है झारखंड में। तो अगर यहाँ पर देखा जाए, खास करके यदि हम यहाँ रहते हैं हजारीबाग में, तो वहाँ देखा जाए तो हजारीबाग में जो है, हजारीबाग की मैं बात करता हूँ, जितने यहाँ अगल बगल जो हमारे अगल बगल है उसमें से 50% अगर देखा जाए तो बाहर से ही लोग हैं। झारखंड के लोग 50% है ना, 50% लोग बाहर के ही आकर के बसे हुए हैं। या बिहार हो गया, सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो वह बिहार से ही है। अगर अगल बगल में एक छोटा सा शहर की मैं बात करता हूँ और उसी प्रकार से धनबाद का एग्जाम्पल ले सकते हैं, उसी प्रकार से आप रांची का, जमशेदपुर भी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो इसी सिलसिले को अगर जारी रहता है तो झारखंड में हम लोग कट ऑफ से लेकर के नहीं डरते हैं,
कट ऑफ से लेकर के नहीं डरते हैं, लेकिन ये सिलसिला जारी रहेगा तो आने वाले झारखंड में हम लोगों को जनरेशन के लिए काफ़ी इसका नुकसानदेह साबित हो सकता है। खास करके हम लोग स्टेट लेवल्स का जब वैकेंसी निकलता है तो समझिए, अगर सब राज्य ऐसा कर सकता है तो अगर 5वीं अनुसूची में छत्तीसगढ़ राज्य है तो 5वीं अनुसूची में झारखंड भी है, तो वहाँ अगर रिजर्व कर सकता है तो झारखंड में क्यों नहीं रिजर्व हो सकता है? हमको यही नहीं समझ में आता है। अगर खास करके देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में जो अभी निकला हुआ है वैकेंसी दरोगा का, वो मतलब स्पष्ट रूप से कह दिया है कि नहीं, छत्तीसगढ़ का ही नागरिक भर सकता है, तो ये झारखंड में क्यों नहीं लागू हो सकता है? अगर छत्तीसगढ़ वाला छत्तीसगढ़ में भरेगा तो झारखंड वाला भी झारखंड में भरना चाहिए। तो इसको लेकर के सरकार क्यों नहीं गंभीर है, यही चीज़ें समझना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद अगर इसका आंदोलन नहीं होता है तो इस प्रकार से एक वैकेंसी का मैं बात किया, एक कैंडिडेट यहाँ आने से क्या नुकसान होगा, तो उसी प्रकार से अगर सिलसिला जारी रहता है तो देखिए दोस्तों कि और हम समझा देते हैं कि इसका विरोध कभी भी नेता लोग नहीं करेगा, खास करके भाजपा लोग इसका विरोध नहीं करेंगे, भाजपाई लोग इसको विरोध नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि भाजपा चाहते हैं, भाजपा की पार्टी अगर देखा जाए झारखंड में तो सारा बाहरी ही है, 50% पार्टी इसका बाहर का ही है। तो अगर वो सब अगर यहाँ पर विरोध करते हैं तो जितना बाहर के लोग झारखंड में प्रवेश करेंगे भाजपा का उतना वोटर्स बढ़ेगा, है ना। इसलिए विपक्ष वाला कभी भी नहीं चाहेगा इसका विरोध करने के लिए। इसमें स्टूडेंट को ही जागरूक होना पड़ेगा, नहीं तो हम लोगों की भाषा टकराएगी, संस्कृति टकराएगी, ये सब हो जाएगा, है ना। तो फिर झारखंड अलग होने का क्या महत्व रह गया, है ना। झारखंड लॉक नहीं किया जाता है तो उसका झारखंड अलग होने का फिर क्या मतलब रह गया, है ना। इसलिए अगर 60 और 40 का अगर लागू होता है तो हम लोगों को पुरजोर इसका विरोध करना पड़ेगा, है ना। अगर अभी हम लोग नहीं जागे तो आगने वाला जनरेशन के लिए इसका काफ़ी घातक नुकसानदेह साबित हो सकता है ना। इसलिए अभी हम लोगों को अगर 60-40 लागू होता है तो इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी इसको गंभीर से इस पर विश्लेषण करना चाहिए, है ना। और अभी हम बात करेंगे दोस्तों कि झारखंड में अभी वर्तमान में जो उपचुनाव है रामगढ़ में, उसमें हेमंत सोरेन को एक दिन में आप देखते होंगे 4-4 सभाएं को संबोधित करती हैं, एक दिन में 4 से 6 सभाएं संबोधित करती हैं। लेकिन वही टाइम ये नियोजन नीति बनाने में क्यों नहीं लगा रही है? दोस्तों आप भी जानते होंगे कि शिक्षा एक शेरनी का दूध होता है, जो पीता है वही दहाड़ता है। तो शायद ये नेताओं को लग रहा है कि और सब जो गरीब तबके के लोग हैं उसको उठने देना झारखंड के विद्यार्थियों को नहीं चाहते हैं। लगभग 2017 से जो एग्जाम्स नहीं एकदम ठप पड़े हुए हैं, जब हम क्लास लेते हैं, क्लास में मेरे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर अब एग्जाम्स कब होगा, अब एग्जाम्स कब होगा। जब हम तैयारी करवाते हैं, कई बार खास करके जब गर्ल्स स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि सर एग्जाम्स की कोई संभावना है कि झारखंड में कब होगी एग्जाम, तैयारी तो कर रहे हैं और अच्छे स्टूडेंट जो तैयारी किए हैं और वो पूछते हैं कि सर एग्जाम्स कब होगा, तो इसका अब हमारे पास कोई मतलब जवाब देने का मतलब कोई कहने का कोई शब्द ही नहीं बच गया है। कब से कब तक कहें कि अब एग्जाम होगा, अब एग्जाम होगा, अब एग्जाम होगा, अब एग्जाम होगा। तो दोस्तों इस पर हम लोगों को झारखंड, खास करके झारखंड के विद्यार्थियों को कुछ अगर 2 महीना और लेट होगा तो चलेगा, लेकिन झारखंड अब लॉक होना चाहिए। नहीं दोस्तों, आपकी क्या राय है, आपका भी मतलब राय का आपको क्या लगता है, झारखंड लॉक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का हम रहेगा इंतज़ार, इसलिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या झारखंड और राज्यों की अपेक्षा यूपी हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, एमपी हो गया, बंगाल हो गया, गुजरात हो गया, अन्य राज्यों में जिस तरीके से लॉक किया जा रहा है, हाल ही के वैकेंसी में आप देख सकते हैं, तो मेरा झारखंड उस तरीके से क्यों नहीं लॉक हो सकता। आपको क्या लगता है इसमें, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरीके के नए वीडियो प्राप्त करने के लिए। ओके, थैंक यू।